नुमान, भाई मुझे तो बहुत ही अफसोस है कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर था भाई। तुम्हें सारा से पहले पूछ लेना चाहिए था। अगर उसकी मर्जी नहीं थी तो हम उनको क्यों बुलाते? कल से रात का खाना भी तुम बनाओगी और अपने कमरे की सफाई भी खुद ही करोगी। अबव ऑल, मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करने वाला हूं। ठीक है, मेरे सामने आए बगैर और मुझसे बात किए बगैर जो करना चाहो करो। तुम्हें देखकर मेरा खून खोने लगता है। पता नहीं बाबा ने किस जुर्म की सजा दी है मुझे। ये मम्मी किसके साथ? सुन ले मेरी तू सदा। क्या बात है, आज राशिद नहीं आया तुम्हारे साथ? क्यों, जेलस हो रहे हो? शायद। लगता है अभी भी ख्यालात बदले नहीं है मेरे लिए। मेरे ख्यालात तो नहीं बदले, मगर शायद तुम बदल गई हो। वक्त और हालात के आगे बदलना पड़ा। अम्मी ने मेरी मंगनी कर दी थी। तुम्हारी मंगनी अब टूट गई है। मतलब? यासिर अमेरिकन सिटीजन था, तो मुझे उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ा। मंगनी के बाद यासिर हमें अमेरिका ले गया था। 6 महीने हम वहाँ रहे तो हमें यासिर की असलियत पता चली। वो ज़रूरत से ज़्यादा आज़ाद ख्याल था और मुझसे भी यही तवक्को रखता था। लेकिन मैं उसके अमेरिकन दोस्तों के साथ उस तरह नहीं घूम सकती थी जिस तरह वो घूमता था। इसलिए वो रिश्ता ख़त्म हो गया, मगर वहाँ मुझे एक अच्छा इंसान मिल गया जो मेरा बॉस है। तुम्हें वो मंगनी टूटने का दुख है? क्यों दुख होगा मुझे मंगनी टूटने का? वो मंगनी मेरी पसंद से थोड़ी हुई थी। मेरी पसंद तो तुम्हारी पसंद? छोड़ो, कोई और बात करो। चलते हैं। जल्दी कर लेना शाजिया। बड़ी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो अभी? मुझे तो बहुत जबरदस्त भूख लग रही है। अच्छा, तो जाओ फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अकेले? अरे नहीं, आपको तो मालूम है अकेले मुझसे खाना नहीं खाया जाता। आप सबने खा लिया? जाहिर है, ये खाने का नहीं चाय का वक्त है। आपको मालूम है ना कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, तो अकेले बैठ के मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तुम बिल्कुल मोमी की तरह, वो भी अकेले नहीं खा सकती। अरे हाँ, मोमी से याद, मोमी कहाँ है? उसे बुला लेता हूँ, खाना नहीं एटलीस्ट चाय पी लेगी मेरे साथ। पर अब तक आई नहीं है मोमी। अब तक नहीं आई? 6 बज रहे हैं भाभी। हाँ, एक्चुअली वो उसका सर्वे चल रहा है मार्केटिंग का, बता रही थी। वो कह रही थी कि यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ जाना पड़ेगा। आज उसको सबमिशन करानी है, इसलिए लेट आएगी। पता नहीं सर्वे चल रहा है या फिर तफरी। तुम किस सोच में गुम हो गए? जाओ, जाकर फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं। अरे अजीब लड़का, अभी कह रहा था इतनी भूख है और अब कह रहा है भूख नहीं। शाजिया, ये कर लो तो चूल्हा बंद कर दो। थक गई हो आज? जी अम्मी, पूरा दिन मार्केट में फिरती रही, फिर यूनिवर्सिटी गई, फिर दोबारा निकली, फिर रिपोर्ट। थक गई हूँ। अच्छा है ना बेटा, मेहनत करोगी तो अल्लाह ताला कामयाब भी करेगा। और ये उसी का तो एहसान है कि उसने हमें ये रास्ता दिखाया, वरना तुम्हारे बाबा के बाद तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम उनका ख्वाब पूरा करो। अम्मी, इंसान अगर दिल लगाकर मेहनत करे ना तो अल्लाह ज़रूर साथ देता है। और अम्मी, बात सुने,
आप मेरी शादी वादी की फिक्र करना छोड़ दें। हो जाएगी शादी जब होनी होगी अपने वक्त पे, लेकिन अभी मुझे कोई शादी नहीं करनी। हाँ लेकिन अम्मी आपका दूसरा आइडिया अच्छा है, मैं कुछ महीनों में फाइनल कंप्लीट कर लूँगी। फिर आपको पता है मुझे बहुत सारी जॉब्स के ऑफर भी हैं, मैं जॉब कर लूँगी और अच्छा सा अपार्टमेंट ले लूँगी रेंट पे। मैं और आप दोनों माँ बेटियाँ हंसी खुशी वहाँ रहेंगे। इवन दादी जान चाहें वो भी चल सकती है हमारे साथ। देखो बेटा, लड़कियों की शादी की एक खास उम्र होती है, और फिर मैं तुम्हें लेकर अकेली रहूं? देखिए अम्मी, शादी का वक्त ना अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, जब लिखी होगी शादी तब हो जाएगी। और वैसे भी जहाँ तक बात रही अकेले रहने की, तो मैं बहुत मजबूत हूँ, बल्कि पहले की बनिस्बत अब ज्यादा मजबूत हो गई हूँ। दुनिया और हालात से मुकाबला भी कर सकती हूँ अकेले, इसलिए तमाम अंदेशे निकाल दें अपने जहन से। तुम कुछ भी कर लो बेटा, मगर मुझे तुम्हें रुखसत तो करना ही होगा ना। मासूमा की तरह तुम्हारा घर आबाद करूंगी, फिर मुझे इत्मीनान होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं सोच रही थी मेरे फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो बस मेरा ए ग्रेड आ जाए। आप भी दुआ कीजिएगा प्लीज। इंशाल्लाह जरूर आएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं अम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पीनी चाय। अरे थकन दूर हो जाएगी, अभी लाती हूँ अपनी बेटी के लिए अच्छी सी चाय। आप अपने लिए भी बना के लाइए। अच्छा साथ पियेंगे। मम्मी कई दिनों से मुझे इग्नोर कर रही है, कहीं इसकी वजह वो लड़का तो नहीं? मुझे मना कर दिया आने से और खुद इसके साथ घूमती फिरती रही। आखिर मैं क्यों गलत सोच रहा हूं उसके बारे में? मैं खुद जाके उससे क्यों नहीं पूछ लेता कि वो कौन था और वो उसके साथ कहां से आ रही थी? ओह, वो ताईजान, मम्मी क्या कर रही है? मम्मी बेटा सो गई। सोगी तो भी इतनी जल्दी? वो तो काफी देर तक जागती है। हाँ आज थक गई है इसलिए शायद सो गई। तुम्हें कोई काम था क्या? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। खाना तो खाया है ना तुमने? जी जी बिल्कुल खाया। अच्छा चलो ठीक है। नुमान से बात की तुमने? वो आज तो मौका ही नहीं मिला, सुबह जल्दी निकल गया था ना, अभी आया है। सुबह से रात तक वो होता कहाँ है? ऑफिस तो आता नहीं है। क्या आज वो ऑफिस नहीं आया? हाँ, आता है रोज थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं आया वो। एक मिनट, नुमान ऊपर आओ, फौरन ऊपर आओ। वासिफ प्लीज आराम से बात कीजिएगा। कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत तंग करके रखा है इससे, मुझे आजमा रहा है मेरे लिए। कहाँ थे दिन भर तुम? राशिद के साथ। राशिद के साथ? राशिद ने कोई फैक्ट्री लगाई है नोट छापने की, जो खुद भी नोट छापता है और तुम्हें भी बुला लेता नोट छापने के लिए? तो क्या मतलब, अब क्या दोस्तों से मिलने पर भी पाबंदी लगेगी? दोस्तों से मिलने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है। पहले काम और फारिग औकात में फिर दोस्तों से मिलता है आदमी। काम काम काम, इन सब कामों के लिए लगता है सिर्फ मैं ही रह गया हूं। नौफिल को क्यों नहीं कहते आप लोग कुछ? फैक्ट्री का काम शुरू से तुमने संभाला हुआ है, नौफिल ने नहीं। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे नोमी, नौफिल जॉब भी करता है और घर के सब मामलात भी वही देखता है। तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए। जुम्मा 8 दिन हुए नौफिल को अपनी जॉब करते हुए,
उसने कुछ पैसे आपके हाथ पे क्या रख दिया, आप लोग मुझे भूल गए। मैंने सारा टाइम फैक्ट्री को दिया है, बैंक बैलेंस बढ़ाया आप लोगों का मैंने। बैंक बैलेंस? किस तरह बढ़ाओगे बैंक बैलेंस? ऑफिस या गोडाउन में टिककर तो बैठते नहीं हो, पैसे क्या खाक कमा कर दोगे? अगर मैं फैक्ट्री ना देखूं ना, 2 दिन में फैक्ट्री बंद हो जाएगी। और जितना मैं करता हूं उसके बदले मुझे क्या मिलता है? पॉकेट मनी के नाम पे कुछ 1000 रुपए मेरे हाथ पे रख दिए जाते हैं। तुम्हें मिल सकता था, बहुत कुछ मिल सकता था तुम्हें, अगर तुम बेवकूफी ना करते और मासूमा से ना बिगाड़ते। थोड़े दिन सब्र से काम लेते, मासूमा को अपनी मुट्ठी में करके रखते, तब तक मैं पक्के कागजात बनवा लेता, फिर जो चाहे करते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा नोमी, तुम मासूमा के साथ अच्छा रवैया रखो। जब तक तुम्हारे बाबा सबके साइन करवा के पक्के कागजात नहीं बनवा लेते। भाड़ में गई जायदाद, भाड़ में गए कागजात, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मासूमा से मेरी शादी आप लोगों ने करवाई थी, इससे मैं नहीं निभाने वाला। मासूमा की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। छोड़ने वाला उसे, तलाक देने वाला हूं मैं उसे। ठीक है, अगर ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं क्यों हलकान होता फिरूं जायदाद के पीछे, बिला वजह लोगों की नजर में बुरा भी बनूं, और इन बच्चों के लिए करूं जो मुझे ताने देते रहते हैं। बेकार में शादी कराई मैंने इसकी। उधर ये मासूमा को तलाक देगा और उधर अम्मा हमें गुस्से में इस घर से निकाल देंगी। वाह, क्यों निकाले जाएंगे घर से? क्योंकि वो भाईजान के बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, उनको दुख में नहीं दे पाएंगी, और गुस्से में कुछ भी कर सकती है प्रभु। और अगर अम्मा जान ने कह दिया कि अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से अलहदा हो जाओ, तो ये घर भी हमारे हाथ से जाएगा और अम्मा के हिस्से की जायदाद भी। लो, अब मुमानी जान का जायदाद में भी हिस्सा आ गया। ये तो मैंने आज पहली बार ही सुना है। आप तो कहते थे कि जायदाद की जगह मुमानी जान के हिस्से में सिर्फ ये घर आया है और कुछ नहीं। हाँ, मैं भी यही समझता था, लेकिन कुछ दिनों पहले मैं वकील साहब के पास गया तो मुझे पता चला कि जो गोदाम है वो अम्मा के नाम है, और ये बात मेरे जहन में थी नहीं, और न कभी अब्बा जान ने बताई। मामू जान ने भी हद कर दी, मकान काफी नहीं था जो गोदाम भी उनके नाम कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अब्बा जान ने ये कागजात बनवाए कब और ये गोदाम अम्मा जान के नाम किया कब। हाँ भाई, उनको पता चलने से पहले ही आप वकील से बात करके ये गोदाम अपने या मेरे नाम करवा लें। वो तो मैं करवा लूंगा, लेकिन तुम अपने इस लाडले सपूत को समझाओ पहले। आज तो मैं ही ड्रॉप करूंगा इसे, और रास्ते में बात भी कर लूंगा। आखिर पता तो चले मुझसे इतनी खिंची क्यों है। हो सकता है किसी बात पे खफा हो, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। मोहब्बत में रूठने मनाने का तो अपना ही लुत्फ है। मेरा ख्याल है वो भी नाश्ता कर रही होगी। अरे ये तो जा रही है। मोमना, मोमना, आज का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा नोमी? ऑफिस चलोगे या आज भी तफरीह में दिन गुजारोगे? आ जाऊंगा। आ जाऊंगा? आ जाऊंगा का क्या मतलब है? तुम ऑफिस मेरे साथ चलोगे। इंस्पेक्शन टीम डेली आ रही है इंस्पेक्शन करने के लिए। क्या क्या काम संभालूं मैं?
इस वक्त चुपचाप इनकी बात मानने में ही बेहतरी है। पैसों की ज़रूरत है मुझे और बिनेश पर खर्चा करना पड़ेगा, तभी वो काबू में आएगी। अम्मा भाभीजान कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेंगी हमारे साथ? उसने नाश्ता कर लिया है बेटा। असल में वो सुबह सवेरे जल्दी निकल जाती है ना, तो उसने उसी के साथ नाश्ता कर लिया। वो तो आ भी देर से रही है आजकल। कल भी मगरिब के वक्त आई थी। पता नहीं सारा दिन करती क्या है। वही बात यह है कि उसका फाइनल ईयर है और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो आउटडोर के होते हैं। मेरे ख्याल से कल भी इन लोगों की मार्केटिंग की सर्वे थी, इसीलिए रात को देर भी हो गई उसको आने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, फाइनल ईयर में पहुंच गई वो। हाँ, मैं सोचती हूँ मेरे वकार का एक ख्वाब तो पूरा हुआ। एक और ख्वाब भी तो पूरा किया था, फातिमा से शादी करके। वैसे माशाल्लाह मोमना है काफी ज़हीन। भाई उसे पढ़ने का भी तो बहुत शौक है ना, सबसे अच्छे नंबर आते हैं उसके। अच्छा है ना माँ, MBA कर लेगी, फ्यूचर ब्राइट होगा उसका। 2-2.5 लाख की सैलरी तो आराम से मिल जाएगी उसे। 2-2.5 लाख? 2-2.5 लाख कोई बड़ी रकम तो नहीं है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ओके जी, आई एम डन। मैं निकलूंगा ऑफिस। ओके, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम फौरन पहुंचो। जल्दी। ठीक है। ओके मजान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, खैरियत से जाओ। अरे अम्मी, आप कोई काम था? नहीं बेटा, बस यूं ही चली गई। अंदर फारिग बैठी थी, कोई काम तो है नहीं। किचन भी सारा तुमने संभाल लिया, मैंने सोचा यहाँ के बैठती हूँ। तो अच्छा है ना अम्मी, आप आराम किया करें बस। दिमाग में अगर सुकून ना हो ना तो जिस्मानी आराम से कोई फायदा नहीं। क्यों अम्मी, इस बेसुकूनी की क्या वजह? मैंने आपसे कहा है ना, नुमान का मूड अब बिल्कुल ठीक हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता और भी बेहतर हो जाएगा। तो फिर अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अब तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करे और मुझे भी मोमना के फर्ज से सुबकदोश करे। आमीन। बस अब आप हमारी फिक्र करना छोड़ दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। हमारे लिए आपकी दुआ ही बहुत है, हम सबकी खुशियों की ज़ामिन। वो मासूमा, नुमान अब तो तुम्हें कुछ नहीं कहता ना? नहीं अम्मी, उनका मूड अब बिल्कुल ठीक है। बस बेटा, अपनी खिदमत और मोहब्बत से उसका दिल जीतने की कोशिश करो। वो तुम्हारा शौहर है, ये तुम्हारा फर्ज भी है। अम्मी आप परेशान नहीं, मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूँ। और वैसे भी बेटा, औरत का दिल बहुत कुशादा होता है, वो मर्द की गलतियों को बहुत जल्दी माफ कर देती है। वो बहुत मुश्किल से नजरअंदाज करता है किसी बात को। बहुत सारी बेकसूर औरतें मर्द की बदगुमानी की सजा भुगतती हैं और कुछ नहीं बोलती। घर जो बसाना होता है। जी अम्मी, मैं समझती हूँ, आपको कभी मेरे लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। सदा खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन। काफ़ी नाराज़ लग रहे हो। नाराज ना हो तो और क्या करूं? कई बार हमारी यूनिवर्सिटी गया और तुमने गेट से भगा दिया और खुद किसी और के साथ चली गई। सारा क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? फजूल हूँ तो फजूल ही बोलूंगी ना। ठीक है, रखे आप लोग मुझे इस घर में कैद। एक दिन आएगा जब मेरे रूम से आप लोगों को मेरी लाश मिलेगी।
हुआ नमान? कल शाम का कहा था, अब रात हो गई है। तुम कहाँ पर हो? मैं पता है ना, इंतजार से मुझे बोरियत होती है। अच्छा भाभी बात सुने, आपने तो पेपर्स पे साइन कर दिए थे, मगर अब मोमना के साइंस भी करवा दीजिएगा इस पे। मैं किसी पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी।